हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। आज दिन भर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि कुछ होता ही नहीं है अब दिखाने के लिए। मैं सोचती हूँ डेली डेली वही क्या दिखाऊँ, खाना बनाना, कपड़े धोना यही सब कुछ होता है रोज़ दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, बट शाम हो गई है और मैं छत में आई थी तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। आज शाम को छत में से थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को कि जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ छत से हमारे आसपास का व्यू कैसा दिखता है। नीचे से तो मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ आपको, हमारी जो कॉलोनी है, पार्क है या फिर जो भी हमारा एरिया है, चलते फिरते मैं दिखा देती हूँ। बट हम लोग छत में कभी नहीं आते। पहले जब हमारे ऊपर वाले में पूजा रहती थी तब हम छत में आया करते थे क्योंकि पूजा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा, तो आना जाना लगे रहता था छत में। अच्छा लगता था, वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह है। तो फिर उसके बाद वो चले गई थी तो यहाँ पे कुछ लड़के आ गए थे रहने के लिए जो यहीं जॉब करते थे। तो जब वो थे तो पॉसिबल नहीं था छत में आना। फिर हमने यहाँ पे कपड़े सुखाना भी बंद कर दिया। अब तो गर्मी हो गई है, हम नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखा लेते हैं। और अभी उनके जाने के बाद एक और फैमिली यहाँ पे आई थी रहने के लिए, जो मैंने बीच में दिखाया था कि पानी भरने की वजह से जो लोग छोड़ के चले गए थे, इस वजह से फिर हम उनके उसमें भी नहीं आते थे क्योंकि उनके साथ भी हमारा इतना उठना बैठना नहीं था। लास्ट के 1-2 दिनों में ही जो उनके साथ थोड़ा उठना बैठना हुआ था, फिर वो लोग चले गए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कभी दिखा नहीं पाई ऊपर। तो आज मैं आई हूँ छत में। और छत में मतलब अगर आप पहाड़ों में रहोगे, यानी कि जैसे पिथौरागढ़ में हम लोग रहते हैं, और शाम के टाइम आप छत में जाओगे, हवा चलेगी ना, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप यकीन नहीं करोगे, छत में हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है छत में, लेकिन इतनी गर्म हवा चल रही है कि मुझे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस हवा में। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि आजकल मुझे यहाँ पे ना बड़ी सफोकेशन सी होती है। ये मतलब शायद गर्मी की वजह से भी होती है, और जो मेरा वेट गेन हो रहा है उसकी वजह से भी होती है। मतलब दोनों चीज़ है इसका रीज़न। तो जो मेरी तरह हेल्दी हैं वो ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी छत से थोड़ा सा व्यू। तो ये जहाँ पे मैं जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर की छत है। और ये यहाँ पे परसों दादी ने रखा होगा खाने के लिए, तो कुछ आया नहीं होगा यहाँ पे। बंदर वंदर कुछ आते नहीं हैं, चिड़िया वगैरह भी नहीं आती है, तो ये ऐसे ही रह गया। तो बाकी ये देखिए, ये दिन ढलते समय का कि चाँद है कि सूरज है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तो जो भी है, तो ये है हमारे पड़ोसियों का घर। बाकी ये रहे जो हमारे बरामदे से जो घर दिखते हैं सामने से। और ये जो मैं आप लोगों को चलते फिरते ब्लू माउंटेन करके घर दिखाती हूँ, मतलब सॉरी सोसाइटी दिखाती हूँ, जो भी फ्लैट वगैरह हैं वो है जस्ट इसके पास में से रोड है। और वहाँ पे आज चल रहा है भंडारा, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो आप लोग ये देखिए, मैं इससे ज़्यादा जूम करूँगी तो साफ़ नहीं दिखेगा। तो ये रहा, तो यहाँ पे चल रहा है आज भंडारा। बाकी ये है हमारे छत से कुछ व्यू हमारे फ्रंट का, जो कि हम लोगों का कहलौन है। कहलौन का जो मैं आपको बताती रहती हूँ ना कि हम लोग 3rd रो में रहते हैं, वो 2nd रो और फर्स्ट रो साइड को है। ये 3rd, मतलब हम दोनों साइड से 3rd रो में रहते हैं। 2 रो साइड, 2 रो पीछे साइड, और हम लोग दोनों के मतलब बीच में रहते हैं। दोनों साइड से हम 3rd वाली रो में रहते हैं। और इस साइड को जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी सामने पे, तो ये है ट्रामा सेंटर के पास, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, ट्रामा सेंटर, वृंदावन गेट वगैरह इस साइड को ही पड़ता है। तो ये रही हमारी कॉलोनी, और ये है पीछे का एरिया। अच्छा सॉरी, जो ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसके पीछे जो छोटे छोटे और भी घर हैं, मतलब छोटे छोटे तो नहीं कहूँगी, बड़े बड़े घर ही हैं, लेकिन वो है सेक्टर 18। जो भी पीछे साइड को दिख रहा है ये है सेक्टर 18, और जस्ट पीछे पुलिस लाइन है। और ये हमारी कॉलोनी, और पीछे साइड को, इस साइड को सेक्टर 20 है। यहाँ को पड़ता है गोवर्धन, जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, आपको दिखा देती हूँ थोड़ा और पास से। तो ये देखिए, ये है धन सोसाइटी,
जहाँ पे बहुत अच्छा है अंदर जाके। और ये जो सामने पीली बिल्डिंग दिख रही है, फिर मतलब जो ब्लू वाली बिल्डिंग है उसके बाद जो पीली बिल्डिंग है वो वही बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी शॉप वगैरह है, मतलब जहाँ पे हम लोग जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। और ये जो नीचे घर दिख रहा है ये है वो चूड़ी वाले भैया का घर, जहाँ से मैं चूड़ी परचेस करती हूँ। बाकी इस साइड को जो बाकी की 2 रो हैं, और आज हमारी कॉलोनी में फिर से भंडारा है, तो पीछे साइड को है सेक्टर 20। तो उस साइड को है सेक्टर 20। और बाकी तो कुछ है नहीं ख़ास दिखाने के लिए छत में से, क्योंकि इतना कुछ ख़ास दिखता नहीं है। बस सामने सामने के 2-4 जो घर हैं वही दिखते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखता है, और बस लोगों की छतें दिख रही हैं। तो अभी बजे हैं शाम के 7:30 और हृदयांश शहर में जा रहे हैं घूमने। हृदयांश बोला कि तो हृदयांश शहर में आए थे घूमने, और यहाँ पे हमारे पड़ोसियों ने आज अपने पार्लर की ओपनिंग करी है ब्यूटी बलूम करके, और उन्होंने हमें बुलाया और हमको दिया ये प्रसाद। और इसके नीचे है कुछ ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ, ये है पंचामृत की लड्डू उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया था, बट मैंने खाया नहीं, मैं इसको घर ही लेके जा रही हूँ। तो ये है वो पार्लर, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ब्यूटी बलूम करके है ये। तो हृदयांश शहर में आए थे घूमने और हम लोग यहाँ पे गए ओपनिंग में। तो हम लोग बस ऐसे ही मतलब घूमने जा रहे थे, वहाँ पे वो भैया मिल गए जिनकी वाइफ ने ये पार्लर की ओपनिंग करी है। वो दीदी मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी, मतलब जिनका घर जस्ट हमारे घर के बाद है, वो दीदी हैं, घर पे था आज तक उनका पार्लर, अब उन्होंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो वो भैया ने फिर बोला कि आ जाओ आप हमारे ओपनिंग में प्रसाद लेके जाओ। फिर हृदयांश शहर में गए तो दीदी भी मिल गए अंदर। उन दोनों हस्बैंड वाइफ का बिहेवियर इतना अच्छा है ना, ऐसे अनजान शहर में, वरना कौन ही हमसे बात कर रहा है, कौन हमको बुला रहा है। वो दीदी जब भी मिलती है ना बात करती हैं, और भैया भी हृदयांश के साथ टच में है, थोड़ा हृदयांश से बात करते हैं, इस वजह से आराम से। तो फिर ये प्रसाद और पंचामृत उन्होंने दिया है। बाकी मैं दुकान गई थी तो थोड़ा सामान लेके आई हूँ। तो थैंक यू दीदी हमें ऐसे बुलाने के लिए, थैंक यू भैया। ऐसे अनजान शहर में कौन वरना किसी को बुलाता है। बाबू छिछी देखो, धूल आपके हाथ की छाप बन गई देखो। अगर आप यहाँ पे बैठोगे मैं छोड़ के चले जाऊँगी। हितांश गिर जाएगी मेरे हाथ में सामान है, मैं तेरे को संभाल नहीं पाऊँगी फिर। चलो नीचे उतरो। हितांश गिरने वाली, देख देख देख। मैं जा रही हूँ, फिर बैठे रहना, मैं नहीं उतारूँगी तेरे को। हाँ गंदे कर दिए, और कपड़े भी गंदे कर दिए ना। तुझे नहीं आना है, आना है नहीं। तो हृदयांश यहाँ पे अपने पापा के बदले अपने ओए क्या कर रहे थे, मुझे तो डर लगता है पता है, इसको तो बिल्कुल डर भी नहीं है। चलो अब जाना पार्लर में, फेशियल करा के खाना, चमकोगे फिर। घर जाते समय करा के ले जाना ना, फिर बोलेंगे गाँव वाले चमकी के आ गए लखनऊ से। क्योंकि वहाँ वाले बोल रहे थे बल ना बहुत सुस्त हो गए हो, ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो, तो फिर उनको भी लगना चाहिए ना लखनऊ से इतने सुंदर स्मार्ट हो गया। थक के आए हैं। आपने तो नहीं कहा, मेरी बहू ने बहुत काम कराया हम दोनों से वहाँ करके, तभी थक के आए हम करके। थक क्या, कौन थे वो लोग? तो सफ़ेद होके गए थे तो अच्छी बात है, नहीं है काले होके जाते तो अलग बात थी। हाँ ऐसे ही कोई कहते हैं सब लोग। तो अभी बज गए रात के 9:30 और मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी। और इसको देखो,
अभी पापा खाना खा रहे हैं। हाँ तो उधर बैठो चलो। तो 9:30 बज गए हैं, बच्चे भी सोए नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सो जाते, सुला देती हूँ, लाइट वाइट ऑफ करती हूँ। जब तक लाइट ऑफ नहीं करती हूँ तो बच्चे सोते नहीं हैं। तो फटाफट से अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए मेरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।